तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी हमें पता है। एपी एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, हमने देखी जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। लेट से हम क्योंकि सम ऑफ एन टर्म्स निकाल रहे हैं तो nth टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। सम को मैं बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एस एन से। एन क्या है, एन इज द एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो एस एन का मतलब क्या हुआ, मैं सारे टर्म्स को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। हमने देखा था ये फर्स्ट टर्म है A1, ये A2, ये A3, और ये क्या है nth टर्म A है। तो Sn का मतलब क्या हुआ, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टू A, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा, तो हाँ, तो Sn क्या हुआ, Sn A1 क्या है, A प्लस डी प्लस सेकेंड थर्ड टर्म A प्लस टू डी एंड सो ऑन अप टू द nth टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सम मुझे क्या करना, कैलकुलेट करना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं, अब Sn को मैंने लिख दिया A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू An, है ना। मैं Sn को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, मैं स्वैपिंग कर दूं टर्म्स की, है ना। An को पहले लिख दूं, फिर An माइनस वन, फिर An माइनस टू एंड अप टू सो ऑन A3 प्लस A2 प्लस A1, मतलब मैंने रिवर्स करके लिख दिया, है ना, लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, लास्ट टर्म को पहले लिख दिया A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर सेकेंड लास्ट को लिखा A प्लस एन माइनस टू इंटू डी, है ना, यही होगा। फिर एंड सो ऑन अप टू, इस तरह से मैं लेता गया, और यहाँ पे क्या आ गया मुझे, ए प्लस डी लास्ट टर्म, दैट इज लास्ट में क्या आ जाएगा मेरा, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ए, है ना। तो यहाँ कहीं क्या होगा, ए प्लस डी होगा, यहाँ कहीं ए प्लस टू डी होगा एंड सो ऑन। मैंने क्या कर दिया, बस रिवर्स करके लिख दिए, सारे टर्म्स को लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन, लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 2। अब मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा, एस एन प्लस एस एन, है ना, क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एस एन। अच्छा, अब मैं इसको ऐड भी कैसे कर रहा हूँ, कैसे ऐड करूंगा, है ना। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में ऐसे फर्स्ट टर्म को लूंगा, है ना, इन दोनों के फर्स्ट टर्म को, इन दोनों को ऐड किया, है ना। फिर क्या करूंगा, दोनों के ये सेकंड टर्म्स को ऐड कर रहा हूं एंड सो ऑन। इस तरह से लास्ट के दोनों टर्म्स ऐड होंगे, ये दोनों क्या होंगे, लास्ट के दोनों टर्म्स, ठीक। तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं पहले ये इस टर्म को, फर्स्ट टर्म इसको ऐड करता हूं, क्या होगा, ए प्लस ए क्या होगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, एक टर्म ये मिल गया। अब मैं दोनों के सेकंड टर्म को ऐड करूंगा तो ए प्लस ए, तो अगेन मुझे क्या मिल जाएगा, टू ए, और ये क्या होगा, d प्लस एन माइनस टू डी। तो क्या होगा, n माइनस टू डी है और वन डी है, इसको ऐड करूंगा तो अगेन मुझे मिलेगा n माइनस वन डी। तो सारे ही टर्म मुझे क्या क्या मिलते जाएंगे, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। अच्छा, लास्ट टर्म भी देखो, अगर लास्ट टर्म में भी क्या होगा, a प्लस ए तो होगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सारे ही टर्म ऐड होके क्या मिलेंगे मुझे, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे कितने टर्म्स मिलेंगे मुझे, कितने टर्म्स हैं, है ना, ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये ऐसा एन टर्म। तो टोटल कितने टर्म्स हैं, ये टोटल ये मेरे हैं एन टर्म्स, है ना। एन टर्म्स मुझे मिल गया। तो बेसिकली मुझे मिल क्या रहा है, टू एस एन इक्वल टू, ये मैं एक ही क्वांटिटी को एन टाइम्स ऐड कर रहा हूं, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक ही क्वांटिटी को एन टाइम्स ऐड कर रहा हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां तक क्लियर है वेदा, कोई डाउट यहां तक, मैंने कैसे लिखा एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर। हाँ, तो ये क्या आ गया मेरा, टू टाइम्स ऑफ एस एन इक्वल टू एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहां से मेरा एस एन क्या आ गया, एस एन इक्वल टू एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यही मेरा क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ऑफ एन एपी। यही क्या है, हमें यही तो हमने ये क्या कैलकुलेट करना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। वो हम क्या होगा, एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
है ना, ये क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n क्या, जैसे अगर मान लो कि मुझे कोई एपी गिवन है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई एपी निकालने है गिवन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना, और एपी क्या गिवन है मुझे, पहले 15 टर्म्स की निकालनी, 2 4 6 8 10 एंड सो, है ना, इसके क्या निकालना है मुझे, फर्स्ट 15 टर्म्स की एपी सम निकालना है ना। तो मैं कैसे निकालूंगा, n की वैल्यू क्या पुट करूंगा, Sn मुझे पता है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू 15 पुट करूंगा तो क्या, सम ऑफ 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम क्या निकलेगा, n/2 15/2, a क्या है यहाँ पे 2 है, प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस भी क्या है 2 है, तो ये क्या मुझे दे देगा, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये क्या मिला, ये 2 से 2 मैंने कैंसिल किया, तो क्या 15 इंटू 2 प्लस 14, तो क्या हो गया 15 इंटू 16, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये क्या मिल जाएगा, 15 इंटू 240, तो ये हो गया मेरा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली है क्या, ये सम ऑफ एन टर्म्स या फिर फर्स्ट एन टर्म्स, है ना, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ना, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है d और फर्स्ट टर्म क्या है a। तो ये फॉर्मूला आ गया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा, इसको ही थोड़ा सा अगर मैं ऑब्जर्व करूं, बेसिकली फॉर्मूला है क्या, यहाँ पे हमें क्या आया है फॉर्मूला, हाँ, Sn क्या आया, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसी को मैं लिख सकता हूँ n/2 इंटू 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और इसी को मैं क्या लिख रहा हूं, n/2 इंटू a प्लस, अब ये क्या है, a प्लस n माइनस 1 टी क्या है, nth टर्म हुआ है हमारा, क्या होगा nth टर्म, इसको मैं an लिख सकता हूं। तो अगर मुझे कोई nth टर्म गिवन है ना, अगर मान लो nth टर्म ही क्या है, लास्ट टर्म है, इफ nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म गिवन है, तो मेरा सम ऑफ n टर्म्स क्या आ गया, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। यहां से एक फॉर्मूला क्या आ गया मेरा एपी का, अगर मान लो मुझे कोई एपी गिवन है जिसमें कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है, मुझे क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, सिर्फ फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन, और सीधा मुझे बोल दिया कि सम निकालो मुझे उस एपी का, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, मान लो कि 10 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन, तो मैं सीधा क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, n/2 इंटू a प्लस एल। तो हमारे पास सम के बेसिकली फॉर्मूला एक ही है, लेकिन उसी से हमने एक सेकंड फॉर्मूला डिराइव कर लिया, n/2 इंटू a प्लस एल, वेयर l इज द लास्ट टर्म, ये l क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहां से हमें सम ऑफ एपी के क्या क्या फॉर्मूले मिले, दो फॉर्मूले मिले, क्या, Sn equals to n/2 into 2a plus n minus 1 into t, which is also equal to n/2 into a plus l. क्लियर है वेदा, तो सम क्या मिल गया, सम ऑफ, है ना, n टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा, यहाँ पे nth टर्म अगर मान लो, ये मैंने क्यों बोला कि अगर nth टर्म इक्वल टू l होगा, मतलब लास्ट टर्म के बाद, अगर मान लो कि हमारे जो nth टर्म, हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स ही है ना, nth टर्म ही क्या है, अगर लास्ट टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एपी ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई एपी है हमारे पास, सिंपल कोई एपी है, लेट से 1 3 5 7 9 11, है ना, ये एपी है, और मुझे निकालना सम ऑफ, है ना, सम ऑफ मान लो कि 6 टर्म, है ना, सम ऑफ 6 टर्म निकालना मतलब x6 निकालना है, तो यहाँ पे क्या 6 टर्म ही क्या होगा, लास्ट टर्म होगा, है ना, बेसिकली 6 टर्म ही क्या होगा, लास्ट टर्म होगा, तो यहाँ पे मैं 6 टर्म ही अगर लास्ट टर्म हो गया, मतलब जो nth टर्म ही क्या होगा,
nth टर्म ही मतलब कि सिक्स्थ टर्म, nth टर्म ही क्या होगा लास्ट टर्म, सिक्स्थ टर्म ही क्या होगा लास्ट टर्म। तो इस केस में हम सीधा क्या यूज करेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल। मतलब बेसिकली यदि हमें किसी भी एपी का लास्ट टर्म पता है और मुझे गिवन है, मुझे सम निकालना है एपी का और लास्ट टर्म पता है, तो मैं सीधा क्या लगाऊंगा n/2 इंटू ए प्लस एल, वेयर n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, ए इज द फर्स्ट टर्म और एल इज द लास्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, if the sum of the first 14 terms of an AP is 1050, okay, and its first term is 10, then find the 20th term, 20th term। ठीक, तो हमें सम दिया फर्स्ट 14 टर्म्स का, है ना, फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी का सम दिया है हमें 1050, एंड इट्स फर्स्ट टर्म, उसका फर्स्ट टर्म गिवन है 10, देन फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। बेसिकली एक एपी दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स मतलब कि n की वैल्यू हमें 14 गिवन है ना, और S14 हमें क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स 1050, और फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू हमें गिवन है 10, कॉमन डिफरेंस हमें नहीं करें। अच्छा, और हमें पता है Sn क्या होता है, Sn सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिला है, S14 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 14 मतलब 14/2 इंटू 2a, a की वैल्यू 10 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी मुझे नहीं पता, डी मुझे नहीं पता। एक बार अगर मुझे डी मिल गया तो मैं 20th टर्म निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता है 20th टर्म, nth टर्म क्या होता है एपी का, a प्लस n माइनस 1d। तो 20th टर्म के लिए मुझे n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 20, तो a20 क्या आ जाएगा, a प्लस 20 माइनस 1 दैट इज 19d। तो मुझे a तो गिवन है क्वेश्चन में, बस d नहीं पता, तो मैं d कहां से निकालूंगा, ये जो मुझे एक कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स का सम क्या दिया हुआ है 1050। तो यहां से क्या आएगा, ये हो गया 7 तो 10 और आवाज आ रही है वेदा, हेलो। हाँ
हाँ सर हो गया। हाँ, आवाज आ रही है वेदा मेरी? हेलो? हाँ सर। शायद मेरा वीडियो रुक गया है शायद, है ना? नहीं सर दिख रहा है। दिख रहा है क्या? हाँ मेरी सर। साइड से, अच्छा मेरी साइड से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट। सर शायद आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट, मेरा वास्तव में माउस भी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं कुछ issue। एक मिनट, हैंग हुआ है शायद, आई थिंक। पता नहीं, मेरी साइड से तो पूरा बिल्कुल एकदम वो अटक गया है। अभी ठीक है, अभी हो गया है। पता नहीं क्या हो गया था, हैंग हो गया था शायद। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ से क्या आ रहा है? तो ये हो गया 1050 इक्वल टू 7 × 20 + 15d। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 7 से 1050 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 20 + 15d। तो ये हो गया 150 इक्वल टू 20 + 15, राइट? तो यहाँ से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 1050, n की वैल्यू थी 14/2 2a + n-1d, है ना? ठीक है, 2 7, ओके, ये भी सही है। 20 प्लस ये हो गया 14 - 1 है जो, ये हो जाएगा 13d, सॉरी, है ना? दिस इज 13d। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। ये हो गया कितना? 13d।
तो यहाँ से क्या आ गया 130 इक्वल टू 13d, तो d आ गया मेरा 10। तो d की वैल्यू क्या, कॉमन डिफरेंस आ गया 10 है ना। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द 20th टर्म है ना, और हमारा 20th टर्म मतलब a20 क्या होगा, a प्लस 20 माइनस d दैट इज 19d, और a कितना गिवन है, a गिवन था 10, तो ये हो गया मेरा 10 प्लस 19 इंटू 10 दैट इज 10 प्लस 190, 10 प्लस 190 इज 200। तो ये क्या हो गया मेरा 20th टर्म ऑफ द गिवन है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, और एपी क्या है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। ये कोई एपी गिवन है, मस्ट बी हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन so that their sum is 78, their sum is 78 है ना। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं जिससे कि जो गिवन एपी का सम क्या आ जाए, 0 आ जाए है ना। गिवन एपी का क्या आ जाए, सम 0 आ जाए। ठीक है, इसे कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है सम क्या होता है, सम का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, यहाँ पे एपी का, हर एपी में हमने अभी तक जैसा भी देखा है ना, लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं, तो हम जनरली कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 2a प्लस n माइनस 1 डी वाला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये क्या है, ये है मेरा 18। हाँ, अब हमें क्या दिया है, हाँ ना, सम कितना दिया है 78, तो हमें निकालना ना नंबर ऑफ टर्म्स निकालने जिनका सम क्या है 78 है। ठीक है, तो ये दे गिवन है 78, तो n की वैल्यू निकालनी है। n तो मुझे मालूम नहीं है ना, n क्या देगा, नंबर ऑफ टर्म्स। Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो यहाँ पे n क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये गिवन एपी है, ये एपी है, यहाँ से अगर मैं फर्स्ट टर्म क्या होगा 24, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 21 माइनस 24, यानी a2 माइनस a1 दैट इज -3 ना। वैल्यू पुट करता हूँ और n की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, क्या आ रही है 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -3 इक्वल टू 78। तो क्या आ रहा है मेरा, यहां से मैं फर्दर सॉल्व करूंगा इसे, तो ये हो जाएगा n इंटू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल्स टू 78, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 78 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू n प्लस -3n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 156। तो 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n इक्वल टू 156। तो एक क्वाड्रेटिक बन गई, मतलब क्वाड्रेटिक बन गई, मतलब अब मुझे n के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या आ रहा है, ये हो जाएगा -3n स्क्वायर प्लस 7n। अच्छा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 156, ये हो गया 4, ओके, a की वैल्यू क्या है 24 है, SN 70, ठीक है, ये हो गया 24, a की वैल्यू 24 है ना, ये गलती कर दी, यहाँ पे 2 की जगह 24 आएगा ये है ना। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या थी 24 है ना, मैंने 2 रख दी। ठीक, a की वैल्यू है 24, तो 24 अगर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 48, और फर्दर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या है, काम दोबारा कर लेते हैं। क्या हो गया, ये हो गया मेरा 48 प्लस ये है ना इंटू 2। ठीक है, फर्दर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या 48 इंटू n माइनस 3n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 156, ये आ गया। तो ये हो गया 48n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n इक्वल टू 156। तो यहां से मुझे आ गया 51n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 156। तो हमें क्या मिल रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, किसमें, n में। तो इसे लिख सकता हूँ 3n स्क्वायर माइनस 51n
प्लस 156 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा, ऐसा करता हूं मैं 3 से डिवाइड करता हूं, क्योंकि तीन सारे कोएफिशिएंट्स क्या हो रहे हैं 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करूंगा, फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा 3, और ये हो जाएगा 17n, और ये हो जाएगा 35252। ठीक है, तो ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गए, n² माइनस 17n प्लस 52। अब मैं इसे ब्रेक करता हूं, अब इसे सॉल्व करता हूं, तो किस किस तरीके से सॉल्व करता हूं। 13 4 3, अगर मैं किस तरह से करूं, 13 4 टाइम्स 52 मिल जाएगा, और 13 प्लस 4 क्या होता है 17। ठीक है, तो मैं इसे कैसे ब्रेक कर लूंगा, 13n माइनस 4n, 13n माइनस 4n, 17n को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 13 और 4 में, तो माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं n कॉमन लूंगा तो क्या मिल रहा है, n इंटू n माइनस 3, और यहां से मैं कॉमन लेता हूं -4, तो n माइनस 4 कॉमन लिया तो n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो अगेन n माइनस 13 एंड n माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से या तो n माइनस 13 0 होगा, n माइनस 4, तो यहां से मुझे क्या क्या वैल्यूज मिल जाएंगी, n इक्वल टू 4 या n इक्वल टू 13। तो n की दो वैल्यूज मिल रही हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स लूं जिससे कि एपी का सम क्या आ जाए 78 आ जाए, ये आ जाए। तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रहे हैं, या तो 4 आ रहे हैं या फिर 30। इसका क्या मतलब है, यानी कि या तो मैं 4 टर्म्स लूं तो भी मुझे सम 78 मिल रहा है, और यदि मैं 13 टर्म लूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, सम 17 मिल रहा है। अच्छा, ये समझते हैं ये क्या, ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा वेदक, क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, सम मुझे दो वैल्यूज क्यों आ रही, मतलब मैं नंबर ऑफ टर्म्स 4 ले रहा हूं तो भी मुझे सम 78 मिलेगा, और 13 लूंगा तो भी 78 मिलेगा, ऐसा क्यों, क्या समझ में आ रहा है इससे। हाँ, देखो इसको समझते हैं, है ना, इसको समझना जरूरी है। ठीक, हमारी एपी क्या है, पहले तो एपी लिख लेते हैं। एपी है क्या, एपी है 24 21 18 एंड सो ऑन, ये एपी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट टर्म क्या था 24 था, और कॉमन डिफरेंस आया था -3 नेगेटिव, मतलब ये क्या है डिक्रीजिंग एपी है। अच्छा, मैं थोड़े से यहाँ से n की वैल्यू 4 लेता हूँ, पहले n की वैल्यू 4 लूंगा तो क्या क्या टर्म्स है 24 21 18, और एक और टर्म क्या आ जाएगा, क्योंकि है ना क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस -3 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 15। n की वैल्यू 4 का मतलब है अगर इन चारों को मैं ऐड करूंगा, इन चारों को मैं ऐड करता हूं, S4 क्या आएगा 78, है ना। हम ऐड भी करेंगे 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15, वो क्या आएगा 78। ठीक है, अच्छा n की वैल्यू 13 आ रही है, अगर मान लो n की वैल्यू 13 लेता हूं, चलो n की वैल्यू 13 लेता हूं, तो 24 है ना, 13 टर्म्स लेता हूं मैं, 18 15 है ना, 15 के बाद आएगा 12 आएगा, फिर आएगा 9 भी आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर आएगा -3, फिर -6, फिर -9, तो कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक और लास्ट होगा 13, दैट इज -12। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर इन सारे टर्म्स को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या आएगा, यहाँ पे सम ऑफ 13 टर्म 78 ही आएगा। क्यों आएगा ये देखो, जब मैं ऐड करूंगा तो ये 13 से 33, -3 से -3 कैंसिल, -6 से 6 कैंसिल, -9 से 9 कैंसिल, -12 से 12 कैंसिल। तो बेसिकली हम सिर्फ ऐड कौन से टर्म हो रहे हैं, सिर्फ ऐड ये 4 ही टर्म्स हो रहे हैं, बाकी सारे तो क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे n की दो वैल्यू आ रही है, हमें बस ये बताना था कि मैं कितने नंबर ऑफ टर्म्स लूं कि मेरा सम क्या आ जाए एपी का 78 आए। तो ऐसे दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो मैं 4 टर्म लूंगा तो भी सम आएगा 78, और अगर 13 टर्म लूंगा तो भी 78 आएगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है, बाद में नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो रहे हैं, तो वो नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, तो तब भी मेरा सम क्या आ रहा है, 13 टर्म्स का सम भी कितना आ रहा है 78 आ रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या है, मेरे दो आंसर्स हैं और दोनों करेक्ट है। क्लियर है वेदा, कोई डाउट इसमें, हाँ सर क्लियर। है ना। हाँ, तो अच्छा अच्छा हमने देखा, है ना, हमने क्या देखा,
हमने देखा सम देखा एपी का एसएन, एसएन क्या आया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी।